जो भी हुकूमतें आई, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये तो कोई ज्यादा ही सीरियस केस है, लेकिन इससे पहले भी जो भी हुकूमतें आई, कोई फॉरेन पॉलिसी यहां पे डिस्कस कर सकता है? क्या पार्लियामेंट यहां पे फॉरेन पॉलिसी बना सकता है? पाकिस्तान को बनाओ। मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूं, आपकी फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सब्र करें मैडम, हौसला करें। हमें कहते हैं कि जी आप में पेशेंस नहीं है, अंडर 19 टीम है और नालायक हैं, नाअहल हैं, और ये हालत देख लें। एक अभी मैंने स्पीच शुरू की है और इंटरप्शन करने के बगैर रह नहीं सकती। डिस्टर्ब ना करें। फिर अपने आप को सीजन पार्लियामेंटेरियन कहते हैं और सीजन पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। अपनी स्पीच पे फोकस करें प्लीज। हाँ, हमसे भी गलतियां हुई। 2018 के इलेक्शंस पे सवालात उठे, लेकिन अगर उस पे 10% सवालात उठे, 2024 के इलेक्शन पे 100% सवालात उठ रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर हमने 3.5 साल में वो काम नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे, या कमजोरियां थी या कोलिशन थी या जो भी था, लेकिन 35-40 साल से तो जो इस तरफ 2 या 3 पार्टियां बैठी हुई हैं, इन्हीं की हुकूमत है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से लेके बेनजीर साहिबा तक, फिर नवाज शरीफ साहब 1982 में पहली दफा फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, फिर चीफ मिनिस्टर बने, फिर उनके भाई चीफ मिनिस्टर बने, फिर वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर दूसरी दफा अभी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन अगर हमें पाकिस्तान के सारे निजाम को बिगाड़ने की लगेगा कि ये 1971 का वाकया भी इमरान खान की वजह से हुआ और तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ, क्या उस वक्त इमरान खान था या उसकी हुकूमत थी? मैं 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी गलतियों के लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो यहां पे बैठे हुए हैं, फिर इनको उन गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह ना रिकंसिलिएशन होगी और ना इस तरह आगे बात चलेगी। फिर इसके बाद टॉलरेंस की बात हुई। उन्होंने 3 अल्फाज कहे, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। 2 o'clock की थी। डेमोक्रेसी का अगर मैं आपको बताऊं, 1947 में 2 मुल्क आजाद हुए, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने अपने 3 साल में आईन मुकम्मल किया और उस पर अमल दरामद शुरू किया। हमें 9 साल लगे आईन मुकम्मल करने में। उन्होंने इलेक्शन अपना, जनरल इलेक्शन अपना करवा लिया, लेकिन हमें 23 साल लगे हमें अपना पहला जनरल इलेक्शन कराने में। फिर हम अभी भी भाई ने जिक्र किया, इंडिया यहां पहुंच गया है, इंडिया वहां पहुंच गया है। कम से कम हम अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करें और फिर स्पेशली पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत की पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में चैंपियन कहती है। हमने तो अपनी एक दफा की गलती से हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और MQM 10 दफा गलतियां करने के बावजूद भी नहीं सीखी और आज भी वही गलती कर रही है। जो हमें कह रहे हैं कि आप गलती कर रहे हैं, हमने 1 दफा की, आप लोग 10 दफा कर रहे हैं। कर लीजिए, सॉरी, कंक्लूड कर लीजिए। 2 बजे शुरू हुए हैं, अभी 8 मिनट हुए हैं। मेरे सामने लगी। मैंने स्टॉप वॉच। घड़ी भी कहीं फॉर्म 47 वाली तो नहीं है? ये जरा चेक करवा लें कि असली वाली है। आपके दौर में भी लगी हुई थी। RTS वाली है। अच्छा, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने जिक्र किया रिफॉर्म्स का और ये कहा, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इन ऑर्डर टू अलाइन अवर कंट्री विद द 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी के साथ अलाइन करने के लिए सिर्फ तकरीर से नहीं होगा। जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, जमहूरियत एक सोच होती है। अगर सोच आपकी जमहूरी ना हो, तो आप जमहूरियत ना अपनी पार्टी में कायम कर सकते हैं और ना मुल्क में कायम कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर
21st सेंचुरी में जाना हो, मीडिया की आजादी, आया इस वक्त मीडिया आजाद है मुल्क में? एंकर से पूछ लें, कंक्लूड कर लीजिए। ओनर से पूछ लें। मैं स्पीकर साहिबा, वो सरकारी लोगों की तरह, वो जिस तरह वो छुट्टियां जमा करते हैं, तो मैं अपनी बातें भी जमा करता हूं। वो साल में एक दफा बातें करते हैं, तो मैं भी हर दफा नहीं बोलूंगा, तो मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे दे तो मेहरबानी होगी आपकी। कल मेरी तो बात भी पूरी नहीं हुई थी, स्पीकर साहब ने पूरे टाइम पे मुझे बिठा दिया था। आज 21st सेंचुरी में हम जाने की बात कर रहे हैं। टीवी पे आप बुरे से बुरे आदमी का, दुनिया की तारीख का बुरे से बुरे आदमी का नाम ले सकते हैं, उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं, लेकिन इमरान खान की ना आप तस्वीर दिखा सकते हैं किसी टीवी चैनल पे, ना उनका नाम ले सकते हैं। ये हम 27 ये हम 20 कंक्लूड कर लें। देखिए अच्छा, सोशल मीडिया पे बैन, सोशल मीडिया पे बैन, ट्विटर पे, एक्स पे अभी भी बैन है। और ये हम 21st सेंचुरी में जाने की बात करते हैं। और मजे की बात, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है लोगों को शर्म और हया दिलाने का, वो खुद डिफेंस मिनिस्टर हैं, बैन भी किया हुआ है, और वो खुद आज भी ट्विटर यूज कर रहे हैं, एक्स यूज कर रहे हैं। लोगों से फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कानून का एहतराम करें। डोगर साहब, आप मैं सिर्फ 10 मिनट्स चीज है दुबई लीक्स के हवाले से, क्योंकि ये प्रेसिडेंट साहब ने जिक्र किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और इकोनॉमी का। मैडम, ये देख लें कि इस वक्त हम कभी SIFC, तो कभी हम जाते हैं बाहर मुल्कों में, और पहले हम सिर्फ अंग्रेजी में भीख मांगते थे। कुछ महीने से मैं ये देख रहा हूं, मैडम प्लीज अगर, पहले हम सिर्फ इंग्लिश में भीख मांगते थे। अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देखा, उन्होंने अरबी सीख ली है अरबी में भीख मांगने के लिए, चीनी सीख ली है चीनी में भीख मांगने के लिए। अगर हमारी अपनी ये हालत है, अगर हमारी अपनी ये हालत है पॉलिटिशियंस के, जजेस के, जर्नैलों के, ब्यूरोक्रेट्स के,